नमस्कार। आज हम लोग कैज़न के बारे में बातचीत करेंगे, फादर ऑफ कैज़न के बारे में बातचीत करेंगे और 9 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ कैज़न जिसकी सहायता से हम कैज़न कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कैज़न क्या है। कैज़न वास्तव में 2 शब्दों के योग से बना है, कै और जन। कै का अर्थ चेंज और जन का अर्थ बेटरमेंट होता है। ऐसा चेंजेस जो बेटरमेंट के लिए किया जाए वो सारे कैज़न के अंतर्गत आते हैं। फादर ऑफ कैज़न मसाई इमाए को कहा गया है। मसाकी इमाए का मानना है प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक जगह कैज़न होना आवश्यक है। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये इम्प्रूवमेंट कहीं न कहीं वेस्ट को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना से संबंधित होना चाहिए। कैज़न कभी भी केवल कॉस्ट से ही नहीं होता है, वो सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मोरल, सस्टेनेबिलिटी या फिर एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। इन सब पे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो 9 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ कैज़न है जिससे कैज़न उत्पन्न होता है, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इसमें पहला नंबर जो आता है प्रॉब्लम बैंक। वास्तव में जब हम किसी से बोलते हैं कैज़न निकालने के लिए तो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन यदि आपके पास आपके क्षेत्र का प्रॉब्लम बैंक्स हो, कहने का तात्पर्य जो आप किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उसका एक लिस्ट हो, तो हम उन सारे लिस्ट को स्टडी करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकते हैं और वही फिर बाद में कैज़न में कन्वर्ट होता है। याद रखें, अगर आपके पास प्रॉब्लम बैंक नहीं है तो कैज़न निकालना ठीक वैसे ही मुश्किल है जैसे आप रेलवे स्टेशन के सामने खड़े तो हो गए टिकट लेने के लिए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। ट्रेन आएगी और चले जाएगी, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। उसी तरह आपके क्षेत्र का प्रॉब्लम बैंक होना काफ़ी आवश्यक है, तभी आप उन प्रॉब्लम्स की सहायता से उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और फिर उसे कैज़न में कन्वर्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे फिर मैं एक एक करके सारे बिंदु पे बातचीत कर रहा हूँ। हेलो। 9 गोल्डन प्रिंसिपल का दूसरा रूल है डू नॉट अलाउ फॉलो द ओल्ड मेथड एंड चैलेंज इट एंड फाइंड आउट न्यू मेथड्स। कहने का तात्पर्य जो भी कार्य हो रहा है आप उसे चैलेंज करें और नया मेथड ढूंढें, क्योंकि जब भी आप चैलेंज करते हैं किसी भी मेथड पर और उसके लिए नया मेथड के बारे में सोचते हैं तभी कैज़न उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा प्राचीन काल में लोग पंख से लिखते थे, उसके बाद उसको चैलेंज किया गया, फिर हम लोग इंक के पेन से लिखना आरंभ किए, उसके बाद बॉल पेन से, अब हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं। इन सारे उदाहरणों से ये साबित होता है कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होना एक सात्विक गुण है जो लगातार चलता रहता है। तो हमें जो भी समस्या हो रही है या कोई भी जो करंट मेथड है उसे चैलेंज कर नए मेथड की तलाश करनी चाहिए, तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और वो फिर कैज़न में कन्वर्ट होता है। 9 गोल्डन प्रिंसिपल का तीसरा रूल है ऑलवेज ऑनवर्ड विथ पॉजिटिव थिंकिंग, डू नॉट थिंक दैट दिस कैन नॉट हैपन। कहने का अर्थ हमेशा किसी भी समस्या के साथ पॉजिटिव वे में कार्य करें। सोचे ये समस्या का समाधान हो ही जाएगा, नहीं कैसे होगा। कभी भी इस तरह की भावना अपने अंदर नहीं आने दे, नहीं ये संभव नहीं है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा। अगर इस तरह की भावना जैसे ही आती है वैसे ही आपका ब्रेन सोचना बंद कर देता है। इसलिए जब कभी भी कोई भी समस्या हो उस पर सोचे, सपना देखने, ड्रीम बनाए, इसको कैसे करना है, समस्या का समाधान जरूर होगा। कभी अपने अंदर निगेटिविटी ना आने दे, क्योंकि यही निगेटिविटी कैज़न का सबसे बड़ा हिडन प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कैज़न के 9 गोल्डन प्रिंसिपल का 4th रूल है ऑलवेज ट्रस्ट योर डाटा नॉट ऑन व्हाट समवन सेज।
कहने का ये अर्थ है, जब भी आप कैज़न करें तो उसके लिए एक डाटा बनाएं। कितने बार फेल्योर हुआ, कितनी समस्याएं आई, कब कब ब्रेकडाउन हुआ, किस किस शिफ्ट में हुआ, कितने कस्टमर क्लेम्स आए, और इन सारे के स्टडी करने के बाद सॉल्यूशन पे आए और उससे कैज़न बनाए। कभी भी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया उसके आधार पर कभी भी कैज़न न बनाए, क्योंकि वह हमेशा एक गलत रूप लेगा, सही डायरेक्शन में आपको जाने से रोकेगा। इसलिए कैज़न हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर अपने डाटा के बेस पे बनाएं। थैंक यू। 9 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ कैज़न का आज हम फिर 5th रूल पढ़ रहे हैं। यूज विजडम नॉट मनी। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, कैज़न्स हमेशा सोचने से निकलता है। जब आप उस पर सोचेंगे, विचारेंगे और अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, तब उससे सॉल्यूशन निकलेगा। कभी भी छोटे कैज़न के लिए पैसा के बारे में ना सोचें। पैसा लगाकर इम्प्रूवमेंट कैज़न नहीं होता है। इसलिए कभी भी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से और स्टडी के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन निकालें। जहां तक हो सके इसमें मनी का प्रयोग कम से कम करें। 9 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ कैज़न का 6 रूल कर रहा है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कहने का अर्थ, आपका जो भी काम होना चाहिए वह स्मार्ट होना चाहिए, न कि हार्डर। कहने का तात्पर्य, आप जो भी कैज़न करें उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट की कमी होनी चाहिए, एफर्ट कम लगना चाहिए, समय कम लगना चाहिए, और कम एफर्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल लें, या फिर हम कम एफर्ट में किस तरह से अपने एरिया को सेफ बना सकते हैं, या फिर हम अपने एरिया में कम एफर्ट से किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, कॉस्ट को बचा सकते हैं, अपना एरिया सेफ कर सकते हैं। तो ये सारे कैज़न में आते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उससे रिजल्ट निकल रहा है तो वो कैज़न नहीं है, वो हार्ड वर्क है, कैज़न नहीं है। कैज़न हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। 7th रूल बोलता है, सेट हाई टारगेट एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज। 7वां नियम बोलता है कैज़न का, जब भी आप कोई कैज़न करें तो अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा ऊंचा रखें और उसके रूट कॉज पे काम करें। आप जब वाई वाई एनालिसिस करेंगे, 5 टाइम वाई वाई वाई, तो जो प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन आएगा वही आपका रूट कॉज होगा। और जब आप उस पे काम करेंगे तो वह प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगा। ध्यान रखें, आपका जो भी टारगेट हो किसी भी प्रोजेक्ट का, काइजन का, सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसका टारगेट बनाएं, क्योंकि टारगेट जितनी ऊंची होगी आपका निशाना उतना ऊंचा जाएगा। तथा जितना अच्छा आप वाई वाई एनालिसिस करेंगे, आप सही ढंग से उस समस्या के रूट पर जाएंगे। और रूट पे जाने का सबसे बड़ा फायदा है क्या, उस तरह की समस्या या वह समस्या दोबारा कभी आपके यहां नहीं आएगी। धन्यवाद। 8वां कैज़न रूल्स है, स्मॉल चेंजेस डेली। इसका अर्थ है आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा प्रत्येक दिन छोटा छोटा चेंजेस होना चाहिए और एवरीडे होना चाहिए। तब जाकर हम एक दिन एक लंबे बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं, या एक कुछ दिनों बाद एक लंबे बदलाव को देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक दिन छोटा छोटा चेंजेस, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक जगह पे होना ही चाहिए। कैज़न के 9 गोल्डन प्रिंसिपल का जो लास्ट रूल है, लीड बाय एग्जाम्पल। इसका अर्थ है आप जहाँ पे कैज़न कर रहे हैं और जो आपकी टीम है उसमें आप एज ए टीम लीडर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें और उन टीम के साथ मिलकर उस सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ें। तब सारी टीम आपको सैल्यूट भी करेगी और आपके साथ मिलकर काम भी करेगी। अगर आप बाहर से डायरेक्शन दिए, तुम ऐसा करो मैं आ रहा हूं,
तो फिर कैज़न कभी नहीं बनेगा और ना ही लोग आपके साथ कैज़न में सहयोग करेंगे। तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एज ए लीडर, एज ए चैंपियन, आपको प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर विन विन सिचुएशन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर कैज़न उत्पन्न होगा। अगर आप ये 9 प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो अवश्य ही कैज़न उत्पन्न होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ कैज़न फॉर्म कैसे बढ़ा जाए, तो मैं वो जल्दी आपको शेयर करूँगा, आप देखेंगे। तब तक आप ये 9 गोल्डन प्रिंसिपल को स्टडी करें और काम करें। धन्यवाद।